ज्ञान उधति और ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार ही सकल सपूजन हो। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। सत्संग योग वृत्त अंतसार में यह पद आया है, अक्षरा प्रकृत प्रोक्ता अक्षरा स्वयं में ईश्वरा निगृता सा ही प्रकृति का गुण बंधना। अर्थात अक्षर ब्रह्म ही स्वयं प्रकृतिक है और अक्षर को ही स्वयं ईश्वर जानोगे। ईश्वर से प्रकृति की निकली हुई है और वही प्रकृतिक सर्वादि त्रय गुण मिश्रित है। अक्षर ही क्या है? ब्रह्म है और अक्षर स्वयं प्रकृतिक है और अक्षर को ही स्वयं ईश्वर जानोगे। ईश्वर से प्रकृति की निकली हुई है और वही प्रकृतिक सर्वादि त्रय गुण मिश्रित है। इसका अर्थ समझने में थोड़ा अध्यात्म सब आप भक्तजनों को बड़ा कठिनाई होगा। मैं सरल इसके भाषा में कहता है, एक पंडित जी अक्षर ही ब्रह्म है, अक्षर ही नाश है, अक्षर ही संसार है, अक्षर ही प्रकृति है और अक्षर से ही यह संसार की संरचना हुई है। अतः अक्षर यह शब्द इसको सूझबूझ और आत्मज्ञान से सोच बूझ करके अमल करना चाहिए, अन्यथा अक्षर से उत्थान भी होता है और पतन भी होता है और नाश भी होता है और उत्पत्ति भी होता है। कैसे? इस प्रकार से मैं उदाहरण देता हूँ। एक पंडित जी ने, एक अक्षर का ही मैं बता रहा हूँ पर छोटा उदाहरण दे करके, एक पनभरनी ने पानी भर रही थी, कुआं पर एक प्यासा आया मुसाफिर। उसने कहा, माता जी पानी पिलाने का कृपा करें। तो वह स्त्री खुश होकर करके उसको पानी पिला दी। दूसरा एक कठोर शब्द बोलने वाला आया। इतने देखिए अंतर कितना है। वह कहता है, ये मेरी बाप की बहू पानी पिला दो। तो वह क्रोधित होकर करके वो महिला ने दिया 8-10 उगहना दिया, 8-10 बाल्टी मारा, उसका कान कपाड़ दिया थचक कर करके। आदमी सब उसका आया, आदमी सब ने भी उसको 8-10 लाठी मारा। वह रोते हुए भागा। तो शब्द ने ही, तो आदमी ने कहा, क्या कहा? इसने कहा कि मेरे बाप की जोर, और उसने जो पानी पिलाए थे कल को उसने भी तो कहा था कि माता जी। तो बात तो दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, लेकिन अक्षर में भिन्नता है ना। माता जी कहा तो बाप का जोरू हुआ कि नहीं? बाप का कन्यान हुआ कि नहीं? पत्नी हुआ कि नहीं? वह मीठापन में आता है, वह अक्षर का ही अंतर है। इसलिए अक्षर से शैतान का जाओगे, अक्षर से भगवान प्राप्त होता है। अक्षर का ज्ञान सीखने के लिए आपको आत्मज्ञान और सद्गुरु की आवश्यकता है। बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जौ हरि बिरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश के समान हो जाए, लेकिन बिना सद्गुरु की कृपा से विषय का त्याग नहीं होगा और आपको आत्मा में ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और आत्मा में ज्ञान नहीं होगा तो आपका अध्यात्म का अर्थ भी आप नहीं समझिएगा, तो उस पर चल कैसे सकिएगा। विषय ने आपको लपेटे रखेगा और अक्षर जो है आपका शुद्ध नहीं होगा, भाव शुद्ध नहीं होगा। अक्षर शुद्ध नहीं होगा तो भाव शुद्ध नहीं होगा। एक पंडित जी बड़ा विद्वान थे, ज्योतिषाचार्य जी, राज दरबार में गए। रानी का मुखार बिंद देख कर करके उन्होंने कह दिया, भविष्यवाणी किया कि जो है चौथा दिन मर जाएगी, और वह मर ही गई। चौथा दिन रानी जब मर गई तो राजा साहब बड़ा उदास हो गए, बड़ा हरास हो गए बेचारा। वह जो है रानी का दाह संस्कार करके आए, उसको मन में तो क्रोध आया कि पंडित जी के बात से जो है ना हमारे रानी मर गई। इसको इस बात लेकर के क्रोध हो गया। जिसका प्रिय वस्तु खो जाता है ना, उसका बुद्धि विक्षिप्त हो जाता है। उसने यह बात मंत्री ने कहा रहा था कि राजा साहब वह जो है वह विद्वान जो है पंडित है, अतः
उस पर या आक्षेप या आप किसी प्रकार का संदेह न करें कि उसके बात लगा इसलिए उसने कहा और वो मर गई। नहीं, वह अपने ज्योतिष ज्ञान से वह समझ लिया, जान लिया, और इसीलिए उनका भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा पकड़ कर करके उसने बता दिया भविष्यवाणी। तो मंत्री का बात भी अभिनव क्या, राजा का राजहट होता है, राजहट, स्त्री हट और बाल हट जानबे करते हैं। वो जब तक नहीं अपने से वो जो कतो समझाइएगा नहीं सब मानेगा। मंत्री ने समझाया लेकिन नहीं माना। वो कैसे स्त्री भी हट करता है, तो वो जब तक नहीं वो अपने उसको ठोकरने लगेगा तब तक वो नहीं मानेगा, करिए के दम मारेगा। बाल हट, बाल बच्चा जो कहेगा वो करिए के दम मारेगा, कुछ ना कुछ करिए देगा। मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ, पहले इसका सुन लीजिए। वो क्या कहती है, वो राजा साहब ने कहना ठहरिए, हमको तो बहुत दुख है, गुस्सा है, आपकी पत्नी नहीं है ना खोया है, हम उसको जो है ना पंडित बा को जो है ना मारिए देंगे। लेकिन ऐसे मारिएगा तो जो है विद्रोह हो जाएगा जनता में कि आप निर्दोष पंडित जी को, ज्योतिषाचार्य को मार दिए, मरवा दिए। क्योंकि अच्छा ना राजनीतिक बुद्धि से मारेंगे, क्योंकि जैसा आपका इच्छा आप तो राजा आपको रोक नहीं सकेंगे। मंत्री का बात को अवहेलना कर दिया। सिपाही को जा करके सूचना दिया, सिपाही को बोला कहा जाओ उसको बोला तो पंडित जी को। गाँव से गया पंडित जी को, सिपाही ने कहा राजा साहब ने बुला रहे हैं। राजा साहब ने पहले यहाँ दूसरा सिपाही को सेटिंग कर दिया था कि जैसे हम इशारा देंगे उसको जो है ना छत पर से तुम धक्का दे देना और सब हल्ला कर देंगे कि जो है ना जनता के बीच में कि छत पर से गिर करके मर गया, फिसल के गिर गया, मर गया, और तुम धक्का देना, हम जब इशारा दे देंगे ऐसे तब। ठीक है महाराज। सिपाही को सेटिंग करके रखा था। राजनीति का बुद्धि लगाता है, राजनीति की बुद्धि लगेबे नहीं करेगा। जो नेता ने है नेतागिरी बुद्धि लगाएगा, उसे राजनेता है तो राजनीतिक वाला बुद्धि लगाएगा, षड्यंत्र करबे करेगा, छल कपट परपंच, उसको किसी पर तो विश्वास भरोसा नहीं होगा। अभी देखते हैं जरा सा प्रभुता जो है, प्रभुता पाही का ही मद नहीं, प्रभुता पा के किसको मद नहीं हुआ है। ज्ञानी का कदर करेगा, जो छल कपट परपंच जो धन जमा कर ले, ज्ञानी कभी इज्जत नहीं करेगा कि दो भिख मंगा है, साधु ने दो भीख मंगता है, इसका कौन गिनती है। अहंकार से आयुक्त हो जाता है जी, इसलिए अपना बुद्धि लगाता है, वो कीड़ा मकोड़ा समझता है। और जब वो ठेस लगता है, बल बुद्धि एनर्जी जब खत्म हो जाता है, आयु खत्म हो जाता है, तब वो कहता है तरीके। तब तो बाद में जैसे सिकंदर को बाद में बुद्धि आया मरने के समय, उसी प्रकार अभी वो सुनेगा आपका, कुछ नहीं सुनेगा, अपना बुद्धि लगाएगा। वह सिपाही जो है राजा साहब के कथनानुसार जो है उस सिपाही ने पंडित जी को बुलाया, पंडित जी को लेकर के यार नौमहला पर चला गया, लेकर वहाँ जो है राजा साहब बैठे, वहीं राजा साहब थे, वहाँ बैठ गया। बैठिए मंत्री जी, आइए बैठ के। हाँ, एक तो बात पूछते हैं, बड़ा आप तो विद्वान है, ये हैं मंत्री साहब भी आपको प्रशंसा कर रहे थे, आप तो चतुर हैं, ज्ञानी हैं, सही अध्ययन किए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, आपके ज्ञान पर मुझे कोई संदेह नहीं है। जी महाराज, हम प्रगाढ़ अध्ययन किए हैं महाराज, हम उनका भाग्य रेखा देख करके किरानी जी का बोले थे। हाँ वो तो ठीक है। अच्छा ये पहले बताइए, हमारा भाग्य रेखा देख कर करके आप बताइए तो कि हमारा मृत्यु कब होगा। राजा साहब ने अब उसको तो शंका हो गया, क्योंकि कल खाना दाह संस्कार करके आज हमको बुलवाया सिपाही से, वहाँ संदेह हो गया, और संदेह यहाँ यकीन में बदल गया, उसको विश्वास में बदल गया कि ये हमको क्या अटेंडम पूछ रहा, कल ये दाह संस्कार करके आया है पत्नी का, और आज हम अपने बारे में पूछ रहा। ओह, ये हमको जो है राजनीतिक बुद्धि से अब यह मारने का बुद्धि हमको लगा ली, ये जरूर अब हमको जो है ना हमारा ये जीवन नष्ट कर देगा। अब इसको कैसे समझाएं, इसको तो इसलिए कहता है, ज्ञानी मारे ज्ञान से, बेहुदा मारे तीरे, सदगुरु मारे सबसे भींगे सकल शरीर। संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। संतन की मति अड़ी अत्यंत गंभीर होता है, मति में बुद्धि बड़ा गंभीर होता है। उनको तो आत्मज्ञान हो गया था, पंडित जी को अध्ययनशील आदमी था। ओह, अब इसको जो है ना, अब देखिए वो आप शब्द का सहारा लेता है, अक्षर का, तब वो क्या कहता है कि अब जब तक ये ज्ञान का सहारा नहीं लेंगे तो ये राजा से जो है ना एक क्रोधी है, ये हमको मरवाइए देगा, इसलिए अब ज्ञाने से इसको रोकना होगा। बल से तो बल तो नहीं है ना हमको इसके बराबर। अब इसको ज्ञान बड़ा बुद्धि लगाते हैं। समझिए गुणार्थ को। वो क्या कहता है पंडित जी ने, राजा साहब, हाँ
जिस दिन हम मरेंगे उसके ठीक दूसरे दिन आपकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं, लिख लीजिए। हम यह बात देखे हैं कि आपका जन्म जिस राशि में हुआ है उसके विपरीत राशि में हमारा हुआ है, इसलिए वह समान दृष्टि से हम जोड़ तगड़ करके देख लिए हैं कि जब दिन हम मरेंगे उसके जस्ट दूसरे दिन आपका मृत्यु निश्चित हो जाएगा। पक्का? हाँ बिल्कुल पक्का। तो राजा साहब तो भीतर भीतर मन में डर हो गया, जब इसकी हम मृत्यु हो जाएगा, आज ना इसको मरवा देते हैं तो हमरा परसों तो मर जाएंगे हम। तो धीरे धीरे वो छोड़ दिया, उसको मरवाने का ख्याल छोड़ दिया। अब तो उसको पंडित जी का सुरक्षा चाहिए, क्या पंडित जी जब तक जिंदा रहेगा तब तक हम जिंदा रहेंगे। तो पंडित जी को जो है तब यह राजा साहब ने अपना भय, जब वो मौत का भय होगा तभी ना वो ठेस लगेगा जी। अपना गोड़ में जब है ठेस लगता है तब ना गोड़ उठा के चलता है, तब इसको लगा अरे वाह तो ठीक है। तब अब ज्ञान से रुक गया, कहने दे दिया मृत्यु का। तब वो क्या कहता है, उसने राजा साहब ने 2 ठो धेनु गाय, 10 लाख रुपया, 10 बोरा चावल, 10 बोरा जो है गेहूँ, 10 बोरा चना का दाल और 10 लाख रुपया दे करके भेजा। का पंडित जी किसी प्रकार का कोई चीज़ का आवश्यकता हो आप एकदम बेहिचक आकर के हमसे मांग लीजिएगा, क्योंकि इसलिए कि आपका सुरक्षित रहना, सुरक्षा रखना, आपका ध्यान रखना का विद्वान पंडित है हमारे राज्य का, इसलिए आपका ध्यान जो है ना, आपका सुरक्षा का भार हमारे ऊपर है, अतः आपको किसी तरह आपका अनिष्ट नहीं होने देंगे। क्योंकि जी महाराज क्योंकि खाते पीते नहीं है, कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि महाराज जो है ना खाना पीना नहीं मिलता, क्या करेंगे, रोजी रोजगार है ये नहीं है। कोई पूजा पाठ कहीं कहीं जाते हैं तो भाग रे खाते खा दिलवाता दिखलाता है, जाते हैं 10-20 टका देता है, उसी से किसी प्रकार रोटी पिट्टी खाते हैं, इसीलिए दुर्बल हो गए हैं। क्योंकि नहीं कोई चिंता का जरूरत नहीं है। कहा है कि राजा साहब को अटका नहीं दिया, भाई गति ताओ पछू छुंदर केरी खाई मरे उगलत अंधेरी। उसको जो है ना गति सॉफ्ट उसको लटका दिया, शब्द के अक्षर में कितना शक्ति है, उसका मृत्यु को टाल दिया अक्षर के प्रभाव से। कितना शब्द में कितना देख लिया ना शक्ति। अब वो क्या मन में विचार कर लिया कि अगर यदि पंडित जी मरा तब तो उसके दूसरे दिन हम मरिए जाएंगे, इसलिए पंडित जी का पूर्ण रूपेण से हुआ सुरक्षा और स्वास्थ्य रक्षा करने के बारे में राजा साहब ने भीतर भीतर संकल्प करके उनको मदद करना शुरू कर दिया और बड़ा प्रेम भाव से उनको जो है भेजा, विदा किया करके, जब आपको जरूरत होगा तब आइए। तो हाँ जी महाराज आएंगे। पंडित जी चले गए, बहन है उतना 10 लाख रुपया और जो है 5 गाड़ी अनाज और जो है लेकर के वो 2 ठो धेनु गाय साथ में लेकर चलेगी। अब पंडित जी खा करके बचो है यह ज्ञान को अक्षर से ही अपना सुरक्षा करा। अब स्त्री का तिरियाहट मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। जो है भगवान शंकर जी ने पार्वती मैया लेकर के साथ में जा रहे थे तो वन में प्रणाम किया। आकाश मार्ग से जा रहे थे तो राम लक्ष्मण को रोते बिलखते वे जा रहे थे पत्नी की खोज में, सीता मैया की खोज में। उन्होंने ऊपर से प्रणाम किया तो पार्वती मैया बोली आप इसको प्रणाम क्या कहा है कि बनवासी को, ये देखिए पत्नी के लिए व्याकुल है करके वन वन में भटक रहा है। अरे वो भगवान है, क्योंकि भगवान आप सबको भगवान ही कहते रहते हैं। भगवान भगवान तो आप हैं कि ये कौन भगवान हुआ। पत्नी के वियोग में देखते हैं पागल की तरह अत्र तत्र भटक रहा है जंगल में, अब भगवान है। क्योंकि बात मानो ना, तुम कहा है हट कर रही है, लेकिन हम परीक्षा लेवे करेंगे, लेकिन मत जाना परीक्षा लेने, लेकिन नहीं ना हम जल्दी परीक्षा ले दम मारेंगे। आप जो कहते हैं कि भगवान है तो देखो, क्योंकि जैसा तुम्हारा इच्छा, तुम जब बैठते अब तुम लोग तुमको समझाते नहीं है, तू समझेगी तो जाओ हम इसी जगह बैठते हैं। वो जो है गई तो सीता का रूप धारण कर करके उसके आगे चली गई। तो भगवान राम ने कहा प्रणाम माते। भगवान भोलेनाथ किधर हैं जो आप इधर। तो मन में विचार किया कि सीता समझ करके हमको जो है ना सीता सीता कह करके के हमसे बोलने लगेगा। लेकिन जो जैसे माते कहा भगवान भोलेनाथ किधर हैं, आप इधर अकेले भटक रही हैं, तब उनको जो है ना अभिमान वहाँ चुर होगा कि सच में ये ब्रह्म पुरुष है। तब वह जो है मैया आई भोलेनाथ के पास, कहा कि हाँ लिए नहीं लिया परीक्षा, झूठ बोल दिया। एक अपराध को छिपाने के लिए बड़ी बड़ी जो है देखिए
साधारण मनुष्य का क्या कहिए, देवी देवता भी एक अपराध को छिड़ाने दूसरा अपराध करता है। अब वो पार्वती मैया, सती मैया ने भी जो है दूसरा अपराध किया, भगवान भोलेनाथ से झूठ बोल दिया कि जो है हम नहीं परीक्षा नहीं ली। भगवान भोलेनाथ ने ध्यान से देख लिया कि परीक्षा लिया है, तुम माँ मैया कह दिया है, अब हमने तुम माता के योग हो गई, अतः तुमको हम त्याग देना, वो त्याग दिया। तब दूसरा जन्म लिया तो फिर जो है उसका शादी, इसलिए भगवान भोलेनाथ का साले में शादी होता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। बाल को जो है कि बाप माता ने है मेला में जाए, बाबू फोकला लेबो, बैलून लेबो, उ लेबो, घुरना पर घुरो, लेकिन बाप ने समझाता है अरे बैलून 5 मिनट में टूट जाएगा, फूट जाएगा। तो फिर भी नहीं करते जो है 150 का खर्चा करवा करके जो है दम में मारता है, तो वो 5 मिनट में टूट जाता है उसका दिल भी। तब ठोकर लगने के बाद बाप ने सही कहा। उसी प्रकार विषय भोगी को संत महात्मा लोग ज्ञानी ध्यानी समझाते आ रहे हैं कि बल बुद्धि और आयु को विषय भोग में तू जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श में जो नष्ट कर रहे हो, और मूर्ख यह तन को जो है रहते हुए सुरक्षित रहते हुए ब्रह्म की प्राप्ति कर लो। ये जीवात्मा को परम आत्मा में नदानुसंधान विधि से जो है सुषमना नारी होकर के पहुँचाओ, यह ब्रह्म की प्राप्ति कर लो, जो मोक्ष होगा। आवागमन दुसह दुख हुई, आने जाने में नाना प्रकार का दुख होता है, इसलिए मायाबद्ध जीवों को विषया आसक्त होकर के जन्म 84 लाख जोनि में परिभ्रमण करता है और नाना प्रकार का दुख सहता और उठाता है। अतः इसकी निवृत्ति के लिए संत महात्मा लोग अनादिकाल से बता रहे हैं कि जो है विषय का परित्याग कर करके साधु की संगति करो और सदगुरु के शरण में जा करके उनकी निष्कपट सेवा करो, तो उनके कृपा से जुक्ति से भक्ति से मुक्ति होगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। अतः शब्द की समझ गए अक्षर में कितना अंतर है। अब और उदाहरण देते हैं आपको। राजा मंत्री और सिपाही कहीं जा रहे थे, तो एक जगह बैठा वृक्ष के निकट, कहा कि जो है ना, सिपाही ने देखा कि जो है ना भुट्टा उस खेत में बड़ा बढ़िया लग रहा है, मकई का भुट्टा खाने का हुआ, 2 भुट्टा तोड़ दिया। वो किसान ने आकर के प्रॉपर 4 लाठी मारा। मंत्री गया, कहा मंत्री साहब यदि आप देखिए कितना अक्षर का जो आप यदि तोड़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सिपाही को जो है बिना पूछे हमसे तोड़ना चाहिए कि खेत वाला को पूछना, आपका प्रतिष्ठा नष्ट होगा कि नहीं बताइए। आप मंत्री हैं राज्य का, आप तोड़ते तो कोई दिक्कत नहीं था। तो इसको कहने नहीं, बात तो सही है, बिना पूछे हुए इसको जो है ना, इसीलिए इसको हम मारे। बोले मंत्री साहब को गलती की है ना, नहीं पूछ लेना चाहिए। मंत्री ने कहा डिटो जो मार दिया किसान ने, जो किसान ने कहा मंत्री को जो पूछा करके, तो तो सिपाही के मन में तो घाव हो गया कि हमको समर्थन नहीं कर करके उसी का किसान का तरफदारी किया। सिपाही आकर के गल में फुला के बैठ गया। मंत्री कहा कि हमको तो कहिए दिया कि आप तोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं था, मंत्री हैं। ये मंत्री जा कर के भी जो है चट्टो भुट्टा तोड़ लिया, पका के खाएंगे। उधर किसान ने तो पड़ा पड़ जाकर 4 लाठी देगा, उसको भी दिया। वो जो है राजा साहब गए, क्या बात है, क्योंकि राजा साहब वो तो गुस्सा गया था, सिपाही उधर गाल उठा, राजा साहब गए क्या मारा, क्योंकि राजा साहब आपका प्रतिष्ठा ही खत्म करेगा। मंत्री होकर करके आप इसको दरमा देते हैं, ये विद्वान होकर के दूसरे का बिना पूछे हुए भुट्टा तोड़ता है। बोली किसान में कितना मेहनत से मैं, तो नहीं बात आप रहते राजा हैं तो हमारा कोई दिक्कत नहीं था। तो मंत्री जो है अकेला पड़ गया, कहा ठीक है नहीं तो गलत है मंत्री साहब, नहीं तोड़ना तो पूछ लेना। तो मंत्री चला गया, गाल उठला उधर बैठ गया। अब राजा ने कहा कि अब हमको कहिए दिया है। फिर राजा जो बैठा, राजा ने चट्टू भुट्टा थोड़ा पड़ा पड़ राजा को 4 लाठी। तीनों को एवं प्रकार से डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन। दोनों को जब शब्द को फुटा कर करके के यह शब्द और अक्षर के सहारे से ही तीनों को जो है पिटा। यह अक्षर शब्द की महत्ता आप समझ सकते हैं। अतः इसको सुरक्षित सुव्यवस्थित सुदृढ़ता के लिए आपको आत्माध्ययन ज्ञान करना चाहिए। इससे क्या होगा, अक्षर और ज्ञान से शब्द की ही शक्ति से आप ब्रह्म की ओर बढ़ेंगे। शब्द मंडल में जाएंगे तो निशब्द में जब जाएंगे, शब्द में से निशब्द में चला जाता है, निशब्द से ही वह परम पद की प्राप्ति होती है। इसलिए क्षर अक्षर के पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत्ता सत्ताहूँ के पार में, मैं तू के पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत्ता स्वरूप सर्वाधार मैं तू के पार में,
सर्वेश है, अखिलेश है, विश्वेश है, सब पार में। ये पार में ईश्वर है। इस शब्द से ऊपर उठो, तभी अब जीवात्मा का कल्याण होगा। और शब्द के चक्कर में यह चतुराई से यह शब्द के सहारे से ही ईश्वर प्राप्त किया जाता है। शब्द के सहारे से ही आपका विजय और सफलता मिलेगा। श्री शब्द की महत्ता है। इसलिए यह हमारे गुरु महाराज बताते हैं, शब्द के अंतर में तो आप प्रभुता समझ लीजिए, शब्द की प्रभुता में कितनी शक्ति होती है। और सब अन्य उदाहरण दिया जा सकता है, अब दूसरे एपिसोड में दिया जाएंगे। फिर जो है अभी इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, अंतर के अंतिम तह में गुरु है मन पता पाता नहीं। नैनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। अंग संग हर वक्त रहता प्रगट होवत नहीं। हो रहे हैरान सागिल जल्द दिखलाता नहीं। खोजते फिरते बहुत से इस जगत में जाज बाजा। अंतर के अंतिम तह में के रह बिन कोई उसे पाता नहीं। बिन दया संतन की मैं जानना इस राह को हुआ नहीं होता नहीं होनहारा है नहीं। श्री सद्गुरु महाराज। गुरु के शरण गहूँ धन धान्य। गुरु कहु सुख मन सूरत समाय। सीसर तिल हे रहूँ रे की आहो संतो हो। बिंदु चमके आवे पचरंग उगियावे। बिजली छटकयति तेज सहस्र दल पैठोर की। दीपक बरत ज्योत जगमग तारे होत। चांदनी पुरन चंद लखत जी जुड़वाई रे की। सूरत त्रिकुटी चढ़े सूर्य ब्रह्म देखियड़े। बड़ा ही अजब ब्रह्मलोक तजिए दसवां द्वारो रे की। शब्द धसिए सुतम सुतम तेजस अम निरित अनित्य। मिटत सकल दुख द्वैंद मिलिए संतन मियो रे की। भेद असल सार परम सरल और बाबा देवी साहब। प्रकाश ये जीव उबारत रे की। मैं ही जुगल कर जोड़ी नवत सर धन गुरु परम दयालु कहत भल भेद्यो रे की। गुरु के शरण गहूँ धन धन गुरु कहूँ सुख मन सूरत समाय। तिसरती लहे रहूँ की हाहो संतों हो की। नैया लगा दो भव पार अब पार मेरे सतगुरु। तुम बिन मेरा नहीं कोई देखा है नजर पसार। नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु। भव सागर में डूब रहा हूँ तुम ही हो मेरे पतवार। नैया लगा दो भव पार संग के साथी पार उतर गए। मैं हूँ रहा मझधार हीरा की प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलिहार। नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु।
84 भुक्ति बहुत सही जम मार, भरमी फिरे त्यहु लोक में तहु नाव मानी हार, तहु नाव मानी हार, मुक्ति की चाहना किन, हीरा दे पाई मोल माटी के दिन, मूर्ख नर समझे नहीं समझाया बहुवर, चरण दास कहे सहजिय सुमिरो न करतर, 84 भुक्ति धनी बहुत सही जम मार। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए, चमकै बिंदु सूक्ष्म अति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप भरमंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजी, शब्द सूरत याभ्यास सरलतर, करि करि सारा शब्द गही दीजी, ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी, भव खंडन यारति यह निर्मल, करिमे ही अमृत रस पीजी, आरती मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु सद्गुरुदेव नमः।